साइंसदानों का ये ख्याल है कि 2035 में हमारी दुनिया में एक ऐसी लाइफ फॉर्म आने वाली है, एक ऐसी ज़िंदगी आने वाली है जिसे ज़िंदगी का अक्स कहा जाएगा और ये ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है। साइंसदानों के मुताबिक ये ज़िंदगी न्यूक्लियर प्रोग्राम से ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है। इसका नाम मिरर लाइफ है। और आखिरकार ये मिरर लाइफ है क्या और ये दुनिया को कैसे तबाह करने जा रही है और हम किस किस्म की रिसर्च इस पर कर रहे हैं, 2035 में क्या होने वाला है, ये सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। मैं आपको यहाँ पर एक रिसर्च पेपर दिखा रहा हूँ और आप इस रिसर्च पेपर में देखिए कि पहली मर्तबा ये इंटेंशन दी है, साइंसदानों ने ये तहैया किया है कि हम एक ऐसा बैक्टीरिया बनाने जा रहे हैं जो आम बैक्टीरिया से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। मिरर बैक्टीरिया होगा, उसका अक्स होगा। लेकिन इस मिरर बैक्टीरिया के बनाने से दुनिया को किस किस्म के खतरात लाहक हो सकते हैं, इसके लिए हमें पहले कायरलिटी के बारे में जानना होगा। कायरलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिस तरीके से मैं आपको अपने दोनों हाथ दिखा रहा हूं और आप देख सकते हैं कि हमें लगता है कि हमारे हाथ बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन अगर आप इन दोनों हाथों के एक दूसरे के ऊपर रखें तो आपको अंदाज़ा होगा, अंगूठों को हिलाएं, कि ये हाथ बिल्कुल सिमेट्रिक नहीं है, एक जैसे नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। इसी तरह बहुत से मॉलिक्यूल्स, बहुत से एटम्स दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं जो कि एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। मैं आपको यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स दिखा रहा हूँ। ये अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं और ये आपस में एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। तो अगर हम इन मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल करते हुए ज़िंदगी बनाते हैं, उस ज़िंदगी की खसूसियात क्या होंगी? हमारी ज़िंदगी अमाइनो एसिड से बनी है और अमाइनो एसिड्स जो ज़मीन पर हमें नज़र आते हैं वो ज़्यादातर राइट हैंडेड है, यानी हम ये कह सकते हैं कि उनमें राइट हैंड सिमेट्री है। इसका मतलब यह है कि हमारी ज़मीन पर जो ज़िंदगी परवान चढ़ी है वो राइट हैंड सिमेट्री रखती है। आप दो अमाइनो एसिड देख सकते हैं, एल अमाइनो एसिड और आर अमाइनो एसिड। दोनों के केमिकल फार्मूला बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन इनकी सिमेट्री में फ़र्क है क्योंकि इनमें कायरलिटी एग्जिस्ट करती है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो लेफ्ट हैंडेड अमाइनो एसिड है वो इंसानों में आपको मिलता है, जानवरों में मिलता है, बैक्टीरिया में मिलता है, लेकिन जो राइट हैंडेड अमाइनो एसिड है वो बहुत कम एग्जिस्ट करता है और वो बैक्टीरिया में मिलता है। अगर हम अमाइनो एसिड से निकल कर थोड़ी सी बड़ी लाइफ फॉर्म की तरफ आएँ तो हमें नज़र आता है डीएनए, और डीएनए इंसानों का राइट हैंडेड सिमेट्री रखता है। तो अमाइनो एसिड लेफ्ट हैंडेड सिमेट्री रखते थे, आपने ये चीज़ें याद रखनी है। डीएनए राइट हैंडेड सिमेट्री रखते हैं, इसका मतलब ये है कि राइट हैंडेड न्यूक्लियोटाइड्स हैं, राइट हैंडेड आरएनए और डीएनए है। बिल्कुल ऐसे ही चलते चलते हम शुगर्स की तरफ आते हैं और हमें पता चलता है कि शुगर्स भी राइट हैंडेड हैं। इंसान की बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो भी राइट हैंडेड सिमेट्री रखते हैं। तो अगर एक इंसान को देखा जाए तो उसमें लेफ्ट हैंडेड अमाइनो एसिड की सिमेट्री है और राइट हैंडेड न्यूक्लियोटाइड्स और शुगर्स हैं। फ़र्ज़ कीजिए एक ऐसी लाइफ फॉर्म आती है जो इन ऐसे मॉलिक्यूल से मिलकर बनती हैं जो कि लेफ्ट हैंडेड अमाइनो एसिड्स की सिमेट्री रखते हैं, राइट हैंडेड न्यूक्लियोटाइड्स और राइट हैंडेड शुगर्स सिमेट्री रखते हैं। तो वो लाइफ फॉर्म किस किस्म की होगी और उस लाइफ फॉर्म की खसूसियात क्या हैं? सबसे पहले उस लाइफ फॉर्म को बनाया कैसे जाएगा? तो दो तरीके हैं। एक तरीका ये है बॉटम टू टॉप, यानी हम सबसे पहले छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स उनको तख्लीक करें, उन अमाइनो एसिड से हम प्रोटीन्स बनाएं, प्रोटीन से फिर आगे डीएनए, फिर सेल, फिर मिरर। हम मिरर फॉर्म बना रहे हैं तो फिर मिरर सेल्स आएंगे, मिरर मॉलिक्यूल्स आएंगे, मिरर ऑर्गन्स आएंगे और फिर मिरर लाइफ आएगी। यानी एक बैक्टीरिया है और वो मिरर बैक्टीरिया, एक नई लाइफ फॉर्म हमारे सामने आ जाएगी। ये तरीका बहुत लंबा है, बहुत कॉम्प्लेक्स है और इसमें एवोल्यूशन का भी बहुत ज़्यादा हिस्सा होगा। इसके मुकाबले में जो दूसरा तरीका है टॉप टू बॉटम अप्रोच, वो ज़्यादा सिंपल है कि हम एक ऐसा बैक्टीरिया बना लें, सिंथेसाइज कर लें जो कि आम बैक्टीरिया के मिरर इमेज के तौर पर सामने है और उसमें मॉलिक्यूल्स और उसमें जितने भी यूनिट हैं लाइफ के वो सारे के सारे आम बैक्टीरिया के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके मिरर इमेज हों। इसे इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान है और इसी पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर ऐसा बैक्टीरिया बन जाता है, जो कि हम अब देख रहे हैं कि 2035 में ऐसा बैक्टीरिया बनाया जा सकेगा, और अगर ऐसा बैक्टीरिया बन जाता है तो वो इवॉल्व करना शुरू कर देगा क्योंकि ज़िंदगी इवॉल्व करती है।
और अगर वो इवॉल्व करना शुरू कर देता है मिरर बैक्टीरिया, तो वो म्यूटेट भी करेगा और उसके कॉम्बिनेशंस बनना शुरू होंगे। क्या वो हमारी दुनिया के लाइफ के साथ इंटरेक्ट करेगा? क्या वो इंसानों के साथ इंटरेक्ट करेगा? क्या वो आम बैक्टीरिया के साथ इंटरेक्ट करेगा? अभी तक हमारा ख्याल है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन स्टैनफोर्ड की ये रिपोर्ट कहती है कि हॉरिजेंटल जीन ट्रांसफ़र मुमकिन है। सेलुलर लेवल पर मिमिक्री, मॉलिक्यूलर सेल मिमिक्री भी मुमकिन है। इसका मतलब ये है कि ये बैक्टीरिया शायद कुछ बैक्टीरिया को म्यूटेट करवाएं, वो बैक्टीरिया जो कि मिरर लाइफ नहीं है, उनको भी म्यूटेट करवाए। और इससे क्या होगा? बैक्टीरिया जिंदगी का कारवान चलाते हैं। हमारे समंदर उजड़ जाएंगे, हमारी मिट्टी उजड़ जाएगी, इंसान मर जाएंगे और बहुत से बायोलॉजिकल वेपन्स भी वहाँ से वजूद में आ जाएंगे। इस बैक्टीरिया का एक बहुत बड़ा नुकसान ये है कि ज़मीन पर फूड चेन्स एग्जिस्ट करती हैं। यानी अगर एक छोटा सा इंसेक्ट है तो उसको खाने के लिए एक परिंदा बना हुआ है, और उस परिंदे को खाने के लिए एक बड़ा परिंदा बना हुआ है, और फिर इंसान हर फूड चेन के ऊपर बैठा हुआ है। तो जो भी चीज़ दुनिया में आती है उसके प्रीडेटर्स, उसके शिकारी भी मौजूद हैं, और इसी तरीके से उसके डीकम्पोजर, जब वो मर जाती है तो उसको डीकम्पोज करने वाले भी मौजूद हैं। लेकिन अगर हम मिरर लाइफ बनाते हैं, मिरर बैक्टीरिया बनाते हैं, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है हमारी दुनिया में जो इसको शिकार कर सके। आम वायरस बैक्टीरिया का शिकार तो कर सकता है, लेकिन आम वायरस मिरर बैक्टीरिया का शिकार नहीं कर पाएगा। जब आपका शिकारी मौजूद नहीं है तो फिर ये लाइफ फॉर्म बड़ी तेज़ी से तरक्की करेगी, बड़ी तेज़ी से ग्रो करेगी, और इसकी ग्रोथ को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ साथ ये भी होगा कि जब ये बैक्टीरिया इनएक्टिव होंगे, ख़त्म होंगे, तो इनको डीकम्पोज करने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि ये मिरर बैक्टीरिया हैं। और जब इनको डीकम्पोज नहीं किया जा सकेगा तो बिल्कुल इनकी मिसाल प्लास्टिक की तरह है। जिस तरीके से हम प्लास्टिक प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसके बाद प्लास्टिक फैलता जा रहा है, उसके ढेर बनते जा रहे हैं, और प्लास्टिक 100 साल से लेकर 1000 साल तक भी डीकम्पोज नहीं होता है, बिल्कुल यही काम यहाँ पर होने जा रहा है। मिरर लाइफ तो बन जाएगी, लेकिन उसका खात्मा हमें पता नहीं है कि कैसे होगा, और शायद हो भी ना सके। बैक्टीरिया हमारी ज़िंदगी को भी चलाता है। हमारे पेट में बैक्टीरिया होते हैं, ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया सेल मौजूद होते हैं, जो कि हमारे फूड को, खाने को हजम करने में मदद देते हैं। अगर किसी तरीके से मिरर बैक्टीरिया आम बैक्टीरिया को म्यूटेट करवा सकता है, उसे चेंज कर सकता है, उस पर असरअंदाज हो सकता है, तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो ग़िज़ाई निज़ाम है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये भी चेंज होगा। इंसान में भी चेंजेस आएंगी बैक्टीरिया की वजह से। अब जो बैक्टीरिया हमारे पेट में होगा या हमारी बॉडी में होगा, उसे ख़त्म करने के लिए क्या हमारे पास दवाइयाँ हैं? अगर मिरर बैक्टीरिया हम पर अटैक कर देता है, वो किसी तरीके से हमारे साथ इंटरेक्ट कर सकता है, तो क्या हम उसे ख़त्म कर सकेंगे? क्या हमारे पास ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं? हमारा गट फ्लोरा डैमेज हो सकता है। और एक तहकीक तो ये भी कहती है कि इंसान बिल्कुल एक और स्पीशी में इवॉल्व हो सकता है, क्योंकि जब आपका बेसिक गट फ्लोरा चेंज होगा तो आपके खाने के आदाब भी बदल जाएंगे और आप बिल्कुल एक और स्पीशी की तरफ जा सकते हैं। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि ऐसे बैक्टीरिया को अव्वल तो पैदा ही ना किया जाए। ज़रूरत क्या है? और अगर कोई बहुत ज़्यादा मनचले लोग इसको पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इसके अंदर एक फेल सेफ सिक्योरिटी रखी जाए, ताकि किसी वक्त भी इस बैक्टीरिया को ख़त्म किया जा सके। कैलटेक यूनिवर्सिटी ये काम कर रही है और उसमें किल स्विच एम्बेड करने की कोशिश कर रही है। यानी जब भी ये बैक्टीरिया एक ख़ास किस्म की लैब से बाहर निकले, तो कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हों, मसलन अगर दर्जा हरारत बदलता है तो ये बैक्टीरिया मर जाए, इसके अंदर प्रोग्राम लिखा जाए। अगर इसके न्यूट्रिएंट्स चेंज होते हैं, हवा का तनासुब चेंज होता है, तो ये मर जाए। अगर इसको रोशनी की मिकदार मुख्तलिफ मिलना शुरू हो जाती है, तब ये मर जाए। तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के ट्रिगर्स रखे हुए हैं, किल स्विच रखे हुए हैं, कि किसी तरीके से ये बैक्टीरिया लैब से एस्केप ना कर सकें। अभी तक जितनी भी लैब्स हम बनाते हैं, स्पेशली सिंथेटिक लाइफ के लिए, बायोलॉजिकल वेपनरी के लिए जो लैब्स बनाई जाते हैं, उनमें सबसे अहम और सेफ लैब लेवल बायोसेफ्टी लेवल 4 लैब्स होती हैं। इनमें डिफरेंट किस्म के सिंथेटिक बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, वेपन्स बनाए जाते हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स बनाए जाते हैं। इन लैब्स को एयर टाइट रखा जाता है, इनमें नेगेटिव प्रेशर भी दिया जाता है, और इसके साथ साथ इनमें भट्टियाँ भी होती हैं, इंसिनरेटर्स भी होते हैं, जो कि चीज़ों को जला सकती हैं। HEPA फिल्ट्रेशन के बारे में मैं बताता चलूँ कि ये हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर
प्रोटोकॉल है जिसमें मैकेनिकल एयर फिल्टर डिज़ाइन किए जाते हैं जो कि 99.97% पार्टिकल्स को फिल्टर कर लेते हैं और उनका साइज 0.3 माइक्रोन तक जा सकता है। इतने छोटे पार्टिकल्स को भी ये फिल्टर कर लेते हैं, चाहे उसमें डस्ट हो, पोलन हो, मोल्ड हो, बैक्टीरिया हो, स्मोक हो, वायरसेस हो, इन सबको फिल्टर कर सकती है। तो हम HEPA स्टैंडर्ड्स की तरफ जा रहे हैं और उसके साथ साथ एक और टेक्निक के ज़रिए भी हम इन बैक्टीरिया को, मिरर बैक्टीरिया को ट्रेस कर सकते हैं और उसे जेनेटिक वाटर मार्किंग कहते हैं। जिस तरीके से आप शॉप में जाते हैं और वहाँ पर आपको बारकोड नज़र आता है, उस बारकोड के साथ आप जब चीज़ लेकर चलते हैं तो वो ट्रैक होती है। बिल्कुल इसी तरीके से हम बायोलॉजिकल बारकोड्स, जिन्हें एनवायरमेंटल बायोसेंसर्स भी कहा जाता है, वो इनमें इंस्टॉल कर देते हैं और इससे ये होता है कि ये बैक्टीरिया किसी वक्त भी ट्रैक किया जा सकता है और वेरीफाई किया जा सकता है कि क्या ये मिरर बैक्टीरिया है या ये आम बैक्टीरिया है। तो इस पर हम टैगिंग भी लगा सकते हैं। लेकिन साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि इस किस्म के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको रेगुलेट किया जाए, उसमें UN या WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनकी इन्वॉल्वमेंट हो। मिरर बायोलॉजी पर अब पेपर्स आना शुरू हो गए हैं कि हम इसे बना सकते हैं, हम ऐसे बैक्टीरियाज को बना सकते हैं, ऐसे वायरस को बना सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि कुछ जगह पर शायद ये बना भी रहे होंगे। लेकिन अगर ऐसा बैक्टीरिया या ऐसा माइक्रोब किसी भी लैब से निकल जाता है, एस्केप कर जाता है, तो दुनिया में ये एक डेविस्टेशन ला सकता है और वो डेविस्टेशन, वो तबाही न्यूक्लियर बम से बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि आगे ये म्यूटेट करना शुरू कर देगा और जब ये म्यूटेट करना शुरू कर देगा और आम बैक्टीरिया को भी अपने जैसा बनाना शुरू कर देगा या ये रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, तो हमारी दुनिया बहुत तेज़ी से तबाही की तरफ जाएगी और इंसानों की स्पीशी भी चेंज होना शुरू हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि ये न्यूक्लियर जो थ्रेट है उससे बहुत बड़े लेवल का थ्रेट है जिस पर आज ही हमें गौर करना चाहिए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाते रहिए।